नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में 10,000 से अधिक कृषक मधुमक्खी पालन व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं। इससे प्रदेश में 3300 टन का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा कई कृषक छोटे स्केल पर भी मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। कृषकों द्वारा मुख्यतः इंडिका और मेलिफेरा प्रजातियों से शहद का उत्पादन किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने बताया कि हमारी सरकार ने हर जिले में एक मधुग्राम और जनपद चंपावत और देहरादून में 2 मधुग्राम भी चयनित किए गए हैं। मंत्री जोशी ने कहा कि मधुमक्खी उत्पादन से कृषक अपने आय को बढ़ा सकते हैं और ये उन कृषकों के लिए अत्यधिक लाभदायक है जिनके पास भूमि उपलब्ध नहीं है। हमारा छोटा सा राज्य मौन पालन में देश में 8वें स्थान पर है। अभी हमने मौन पालन नीति कैबिनेट से पास की, जिसमें 111 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने की है। हम किसानों को बॉक्स खरीदने पर 750 रुपये की सब्सिडी सरकार देती है। आज 10,000 से अधिक किसान इससे जुड़े हुए हैं। वहीं भारत सरकार को हमने 26 किसानों के 39 करोड़ के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे हैं। और हमारी जो शहद की क्वालिटी इतनी बेहतर है कि आज इसकी पूरी डिमांड देश में विदेश में भी हो रही है। और आज मेरे आवास पर जो 30 बॉक्स रखे हुए थे, एवरेज करीब 60 किलो शहद यहाँ पर निकला है। और मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि सरकार अपने किसान भाइयों से कि सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। गंगा किनारे बसे ऋषिकेश की वादियों में जहां लोग शांति और भक्ति की तलाश में आते हैं, वहीं आजकल एक छोटे से बालक की कला लोगों को रुकने पर मजबूर कर रही है। राम झूला और लक्ष्मण झूला के आसपास के घाटों पर अक्सर दिखने वाला ये बालक कोई साधारण बालक कलाकार नहीं है। इसके पास वाद्य यंत्रों के नाम पर केवल नदी के 2 सपाट पत्थर हैं। आमतौर पर जहां संगीत के लिए गिटार, ढोलक या तबले की जरूरत होती है, वहीं इस बालक ने पत्थरों के टुकड़ों को ही अपना म्यूजिक सिस्टम बना लिया है। वो इन पत्थरों को बड़ी कुशलता से आपस में टकराकर ऐसी ताल पैदा करता है जो किसी पेशेवर वाद्य यंत्र से कम नहीं लगती। जय ऋषिकेश, जय महादेव, हे गंगा मैया। जय ऋषिकेश, जय महादेव, हे गंगा मैया। पार लगा दो अब तो आके, डूबी है नैया। आगामी चारधाम यात्रा के सफल और सुरक्षित संचालन के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा एक अत्याधुनिक हाईटेक चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से यात्रा मार्गों, प्रमुख धामों और संवेदनशील पड़ावों पर तकनीक की मदद से कड़ी नजर रखी जा रही है। आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप द्वारा कंट्रोल रूम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तकनीक के समावेश से न केवल यातायात व्यवस्था को सुधारा जाएगा, बल्कि आपदा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को भी नए आयाम मिलेंगे। दी जाए तो हमारा स्टेट डिजास्टर कंट्रोल, जैसा कि आपने ये कंट्रोल रूम में मैंने आप सभी को यहाँ पे उसका ब्रीफ बताया है। यहाँ पर जैसा हमने लास्ट ईयर भी हमने यहाँ पे पूरे यात्रा मार्गों को सेक्टर्स में डिवाइड किया था। इस बार भी हमने उसको पूरे यात्रा मार्गों को जो चारों धामों के लिए जो जाते हैं, वहाँ पर हमने प्रत्येक मार्गों को 10-10 किलोमीटर के सेक्टर में डिवाइड किया है। उसमें हमने अपने पुलिसकर्मी में मोटरसाइकिल, वायरलेस सेट, फर्स्ट एड की किट और यात्रा से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन के साथ में वो रहेंगे। और उनका जो कंट्रोल रूम से हमारा संपर्क रहेगा, हम उनकी जो मूवमेंट है, उनका डिप्लॉयमेंट है, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, उसको यहाँ से कंट्रोल रूम से इसको हम मॉनिटर करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून मसूरी मार्ग का औचक निरीक्षण किया। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ के बीच उन्होंने क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण कार्य की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि काम समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा हो। ट्रैफिक जाम की समस्या पर भी ध्यान देते हुए उन्होंने बेहतर और स्थायी समाधान सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड में पर्यटन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। ये निरीक्षण सरकार की सख्त निगरानी और विकास के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। ये पुल देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाला बहुत महत्वपूर्ण पुल है। पिछले वर्ष आपदा में ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। यहाँ पर एक बैली ब्रिज बनाया गया है और परमानेंट यहाँ पुल का निर्माण भी हो रहा है। जल्दी ही 2-3 महीने में वो भी हो जाएगा। इस समय चूँकि ये टूरिस्ट सीजन है और बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं,
उनको आने जाने में कोई असुविधा न हो, ज़्यादा जाम का सामना न करना पड़े, आम लोगों को भी जाम का सामना न करना पड़े, इसलिए इन सब कामों को त्वरित गति से करना है, जल्दी जल्दी करने के निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर दी हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाने वाले यात्रियों का पंजीकरण अनिवार्य है। इसके साथ ही ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के माध्यम से यात्रियों की गणना की जाएगी और सभी वाहनों की फिटनेस और रजिस्ट्रेशन के बाद ही आगे यात्रा पर भेजा जाएगा। सभी यात्रा मार्गों पर सरकार द्वारा चेक पोस्ट लगाए गए हैं, जहां पर उत्तराखंड परिवहन निगम के अधिकारी और कर्मचारी वाहनों की जांच पड़ताल के बाद ही आगे की यात्रा के लिए भेज रहे हैं। 16 अप्रैल से यात्रियों का आना शुरू हो गया है और इस बार रिकॉर्ड यात्रियों के आने की संभावना है, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन में सभी तैयारियां पूरी की हुई हैं। 309 हो गए 38। ये सर सबसे पहले तो ग्रीन कार्ड सर, ग्रीन कार्ड कंपलसरी है ताकि हम गाड़ी को रोक ना पाएँ ज़्यादा देर तक। उनका सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें ग्रीन कार्ड में रहते हैं और जितने भी पैसेंजर आ रहे हैं वो सब अपना रजिस्ट्रेशन करा के ट्रिप कार्ड बनवाते हैं, ठीक है। और ट्रिप कार्ड और ग्रीन कार्ड कंपलसरी है सर। और ये चेक पोस्ट 16 तारीख से स्टार्ट हुई है सर, और 16 तारीख से हम प्रातः की शिफ्ट में हैं 4 बजे से 1 बजे तक, और 1 बजे के बाद दूसरी शिफ्ट स्टार्ट होती है। और अभी तक सर 295 वाहन जा चुके हैं, इसमें 2197 यात्री उठालगढ़ चेक पोस्ट से जा चुके हैं। चारधाम यात्रा के लिए सर ये जो हमारे ग्रीन कार्ड कंपलसरी है सर, अपना रजिस्ट्रेशन करा के आएँ और अपना ट्रिप आईडी लेके आएँ सर। बिन ट्रिप आईडी के हम आगे नहीं जाने दे रहे हैं उनको। हिमालय के गोद में बसे केदारनाथ धाम परिसर से लेकर आसपास के क्षेत्रों में उत्साह, आस्था और तैयारियों का माहौल साफ नजर आ रहा है। मंदिर को भव्य और आकर्षक स्वरूप देने के लिए मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। करीब 51 क्विंटल ताजे गेंदे के फूलों से मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है, जिससे पूरी केदारपुरी भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो उठी है। आज 21 अप्रैल को बाबा केदार की डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बुधवार यानी 22 अप्रैल की सुबह 8 बजे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। रुड़की शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। रुड़की तहसील परिसर में आज सौंदर्यीकरण कार्यों का भव्य शुभारंभ किया गया, जहां कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर न केवल नए स्वरूप में सजे तहसील परिसर को जनता को समर्पित किया गया है, बल्कि कंप्यूटर सेंटर के प्रथम बैच का भी उद्घाटन हुआ। मंत्री और डीएम ने छात्राओं को बैग वितरित कर उनका उत्साह बढ़ाया। तहसील के मुख्य द्वार का नवनिर्माण, दीवारों पर आकर्षक कलाकृतियां और अतिक्रमण हटाने जैसे कार्यों ने पूरे परिसर की तस्वीर बदल दी है। बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर हुआ है। तहसील परिसर मैं समझता हूँ कि हमारा एक महत्वपूर्ण स्थान है और रोड से काफ़ी लोग यहाँ पर निकलते हैं। हमारा बस स्टैंड सामने है, यात्रीगण भी यहाँ पर आते हैं। तो कचहरी परिसर के बाहर जो है एक नाला था और मैं समझता हूँ कि कूड़ेदान थे, वहाँ गंदगी व्याप्त थी। तो हमारे जॉइंट मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया और दीपक शेट्टी उसको कराया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग और प्लानिंग के तहत काम हुआ। जो चैम्बर्स थे उनकी बैक साइड काफ़ी जर्जर हालत में थी, उन सबको जीर्णोद्धार करके और एक अच्छा फुटपाथ बनाया गया है, कचहरी का गेट बनाया है। तो मैं बधाई देता हूँ इन्होंने जो ये कार्य किया। और आने वाले समय में इस तरह कार्य हम लोग पूरी रुड़की में कराएंगे। जहाँ भी कूड़ेदान है, जहाँ भी गंदगी, वहाँ पर ग्रीनरी हो, हॉर्टिकल्चर हो, उन जगह सौंदर्यीकरण करा जाए ताकि हमारा रुड़की शहर जो है ग्रीन, क्लीन और स्मार्ट सिटी लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शंस दिए हैं कि शहरी क्षेत्रों में लोगों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए और साथ ही शहरों को सौंदर्यीकरण करने के लिए कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में जो तहसील रुड़की का जो रोड से लगता हुआ पार्ट है उस पर फुटपाथ निर्माण, सौंदर्यीकरण कार्रवाई की जा रही है। माननीय मंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया। इसके साथ ही अन्य जो एरियाज़ हैं रुड़की शहर के भी, हरिद्वार शहर के भी और अन्य नगर निकाय साथ साथ बस स्टैंड आदि का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा, रिनोवेशन किया जाएगा। तहसील के अंदर एक कंप्यूटर लिटरेसी सेल भी बनाया गया है, जिसमें आज से बैच शुरू भी हो गए हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की गर्ल्स के द्वारा आज यहाँ से ट्रेनिंग ली जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।